भाई ऐसे ऐसे जैसे चंद्रशेखर भाई है और गवर्नर हो गए, मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े लोग रविदास आचार्य जी के चरणों में आके नमन करते हैं कि वो रविदास आचार्य जी है, रविदास जी के का एक नेतृत्व कर रहे हैं, संगठन को लेके चल रहे हैं। तो भाई इसमें शादी अपनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हम तो नू भी चाहे भाई तो ब्याह कर ले, हम भी तेरी क्या जब तेरी वो घोड़ी पे हम भी नाच लेंगे और हम भी जब तेरी गाड़ी चलेगी उस पर तेल डाल देंगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई। ये तो ये नहीं है कि तुम दो पत्नी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, तुम कोई रिक्शा वाले हो, सड़क चाप हो, तुम 2 पत्नियां अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे रोटी नहीं खुआ सकता चंद्रशेखर आजाद ना भाई, मैं तो रोटी नहीं खुआ सकता महंगाई के जमाने में, मैं कैसा लाऊं, मैं कैसे लाऊं। अरे भाई वादे कसमें करे तो सहमति पत्र लेके अपनी पहली पत्नी से विवाह कर लो, हम तो बाजे बच्चे साथ नाचेंगे भी चंद्रशेखर के, वो बात दूसरी कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो क्या हो गया। पहले तो हमारा भाई है वो दलित भाई है, वो भी चमार, मैं भी चमारी, दिवाली के आसपास तब सपना सबू ने कहा था कि दिवाली की सफाई चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है। तो हमको तो लगता है कि दिवाली की सफाई, दिवाली के आसपास हमें पता नहीं कितनों की सफाइयां करनी पड़ती है, पता नहीं भगवान ने अब हम दलित समाज से आए सारे सफाई का टेक्का मुझे ही दे दिया। सुरेश राठौर है नगीना का दुलारा, सुरेश राठौर है नगीना का दुलारा, चंद्रशेखर भाई तू है राठौर का साला, क्यों कर रहा है भाई चंद्रू रोहिणियों को धोखा देकर तू अपना मुंह काला, जीजा ने कर ली तेरे 2 शादी, भाई क्यों कर रहा है तू अपनी बर्बादी, तू भी कर ले इब रोहिणी से दूसरी शादी। सद है वो, और मैं नगीना की बहू हूँ वहां की, और नगीना की क्योंकि सुरेश राठौर जी है वहां के। तो पहले तो मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ सांसद जी के लिए, ठीक है। ये 2 लाइनें से हम शुरुआत करते हैं कि रावण की आंखों में हमने देखा ना जाने कैसा सरूर है, रावण की आंखों में हमने देखा ना जाने कैसा सरूर है, अभी अभी तो बने हैं सांसद, अभी से इतना गुरूर है, रावण की आंखों में हमने देखा ना जाने कैसा सरूर है, कुदरत ने दिया था रावण को मौका, रावण ने दे दिया डॉक्टर रोहिणी को धोखा, झूठा मुकदमा लिखवा के थाने देखो कितना मगरूर है, रावण की आंखों में हमने देखा ना जाने कैसा सरूर है, रावण ने सीता को ले जाकर लंका में फिर भी रखी काफी दूरी, रावण ने सीता को लंका में ले जाकर फिर भी रखी काफी दूरी, चंद्रशेखर रावण ने रोहिणी से कर शादी का वादा, कर ली मन की इच्छा पूरी, राम रहीम तक बचना पाया 13 नंबर आएगा, पीना है जो भी पी ले अब देखना जल्दी दशहरा आएगा। क्या बात है। वैसे तो मैं नगीना लोकसभा भी हमने मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश राठौर जी की जो पैदाइश है, जो हमारा पुश्तैनी घर है, वो नगीना में है, और नगीना के वो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर की पैदाइश है उनकी, और एक दलित होने के नाते वैसे भी मेरे भाई है, सहारनपुर के नाते भी मेरे भाई हैं, तो हम नगीना की इसलिए हम बहू हैं वहां की। तो उसके ऊपर भी हम आज सुरेश राठौर के लिए हम 2 लाइनें बोलना चाहते हैं, और रावण जी के लिए, दोनों के लिए। सुरेश राठौर है नगीना का दुलारा, सुरेश राठौर है नगीना का दुलारा, चंद्रशेखर भाई तू है राठौर का साला, क्यों कर रहा है भाई चंद्रू रोहिणियों को धोखा देकर तू अपना मुंह काला, जीजा ने कर ली तेरे 2 शादी, भाई क्यों कर रहा है तू अपनी बर्बादी, तू भी कर ले इब रोहिणी से दूसरी शादी। डॉक्टर रोहिणी कोई सामान्य लड़की नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो हमारे देश का गौरव है, जिसको देश ने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देकर पीएचडी करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा है। तो वो बेटी तो कोई सामान्य नहीं बेटी होगी ना, तो वो सभी की बेटी का मतलब एक अपने आप में वो है, आइडियल है वो सबके लिए। और अब उस बेटी को न्याय के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। अभी भी दिल्ली रह के गई है 1.5 महीना, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब उल्टा आरोप प्रत्यारोप की अगर मैं बात करूं तो उल्टा चंद्रशेखर जी ने उल्टा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। तो ये तो वही बात हुई कि जब एक महिला ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, तब उस पर झूठे मुकदमे की झड़ी लड़ी है, तो ये तो गलत बात है ना। जब भी हम खुल के बोलते हैं, हम जहां हमें लगता है कि हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, हम वहां खड़े होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सत्यता दिखाई दी, सच्चाई दिखाई दी। क्योंकि ये जो डॉक्टर रोहिणी की जो स्टोरी है, वो सेम स्टोरी हमारे भी है। आपने भी ये लगभग 2-3 साल से स्टोरी हमारी कवर की है। 15 जून को हमें एक न्याय मिला पूरे देश के सामने, तो वो सेम स्टोरी है डॉक्टर रोहिणी की भी और हमारी भी। और उन्होंने कहा कि अगर ये हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरी डेड बॉडी भी मतलब देश में न लाए जाए। तो जब
ये हमारा डिप्रेशन, हमारी सब चीजें इस हद तक आ जाती हैं, तो तब आदमी इस तरह की बात करता है। तो हम रोहिणी को भी आज इंडिया से यही संदेश दे रहे हैं कि आपको मरना नहीं है, लड़ना है, और जो लड़ने वाले ही इतिहास रचते हैं। और अगर हम आज आप कह रहे हैं कि पहली महिला डॉक्टर रोहिणी के साथ मतलब यहाँ से इंडिया से खड़ी हुई है, और इंडिया से नहीं खड़ी हुई, सहारनपुर से खड़ी हुई है, जहां से चंद्रशेखर आजाद रावण है, हम वहां से खड़ी हुई है, और दलित समाज से खड़ी हुई है। दलित समाज का हमारा वो भाई है, तो अब हमारा भाई अपने ही समाज के लोगों के साथ गलत कर रहा है। और जो डॉक्टर रोहिणी है वो वाल्मीकि समाज को बिलोंग करती है, तो कोई बाहर वाले की बात ही नहीं है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई घर का मैटर है, उसे घर में सॉर्ट आउट करो। ये जो आप इस तरह की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं, आप छवि धूमिल के ही लिए उन्होंने आईटेट के तहत मुकदमा लिखवाया, तो क्या जरूरत थी लिखवाने की, आप बताइए ना। अभी तो वो कह रहे थे मैं कोर्ट में निपटूंगा, मैं डॉक्टर रोहिणी को मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, लेकिन कोर्ट से पहले उन्होंने तो मुकदमों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं ना। तो आप पहले से पहले ही आप अपना सत्ता का प्रभाव दिखा के, अपने सांसदी का प्रभाव दिखा के आप मुकदमा लिखवा दिया, और उस बेटी का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ है ना। कि जब आप सांसद बन गए तो आपके अंदर इतना गरूर आ गया, घमंड आ गया, और जब आपसे उन्होंने प्रेम करा होगा, या शारीरिक शोषण हुआ होगा, या जबरदस्ती हुई, कुछ भी हुआ होगा, वो तुम्हारा लुकआउट है, आपका व्यक्तिगत मैटर। लेकिन तब तो हमारे भाई साहब चंद्रशेखर आजाद, हमारा भाई कुछ भी नहीं था। तब क्या था, जब डॉक्टर रोहिणी उनके उस आंदोलन में उनके साथ थी, पूरी मुहिम में साथ थी, भीम आर्मी को खड़ा करने में साथ थी, तब तो चंद्रशेखर कुछ भी नहीं था। तो तब उसको स्कॉलरशिप मिली उस बच्ची को, तब वो स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए गई। तो क्या उसके पास लड़कों की कमी होगी क्या? चंद्रशेखर आजाद आज सांसद बने हैं, लेकिन वो पहले से ही एजुकेटेड है। अब अगर मैं बात कहूं कि चंद्रशेखर भाई तो वहां चला जाता जहां उसे घड़ियालू आंसू रोने होते हैं, वो वहां पहुंच जाता है, जहां उसको लोकप्रियता मिलती है, जहां उसको पब्लिसिटी मिलती है, तो वहां चले जाते हैं। लेकिन जब हक की बात आई तो हक से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अभी 2-3 दिन से चर्चाओं का विषय है चंद्रशेखर और डॉक्टर रोहिणी। आप लोग कह रहे हैं कि वो ग्रीन टी पी रहे हैं, वो जबकि पी रहे हैं तो फोटो में नहीं पता चल रहा, लेकिन आंखों का सुरूर और आंखों का गुरूर और आंखों की नजाकत तो बता रही है कि वो क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे। ग्रीन टी पी रहे हैं। जब ग्रीन टी पीता आदमी तो कैसे सिप करके पीता है, और उसका कप कैसा होता है, और जब आदमी मदिरा पीता है चंदे के पैसे से, तब कैसा होता है, तो आप समझ सकते हैं। अब अंधभक्त इसको कह रहे हैं कि ग्रीन टी पी रही है, चंद्रशेखर भाई ग्रीन टी पी रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हम चलो अंधभक्तों की बात ही हम ऊपर रखते हैं, वो ग्रीन टी पी रहे हैं। अब चंद्रशेखर भाई की एक पत्नी है, लव मैरिज हुई है, शादी से पहले शायद वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लॉकडाउन में वो शादी हुई थी, जहां तक हमको ज्ञात है, हमें पता चला है। अब शादी होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन है तो पत्नी उनकी, अब जो घर के अंदर है। अब जब वो दुखी है, परेशान है, वो अपनी पत्नी के गोद में रख के सिर, वहां नहीं रो रहे, वो कहाँ रो रहे, वहां स्विट्जरलैंड वीडियो कॉल पे। अब वो आंसू तो झूठे नहीं है ना। अब आप कह दोगे एआई के है, अंधभक्त कह देंगे एआई की बनी हुई वीडियो है, एआई ऐप आगे के एआई की बनी हुई वीडियो है, लेकिन चैटिंग आ रही है, बहुत सारे साक्ष्य आ रहे हैं। फिर एक फ्लाइट में बैठे हुए हमने आज एक वीडियो उनकी पोस्ट की है, जिसमें चंद्रशेखर और डॉक्टर रोहिणी हाथ में हाथ लेके बैठे हैं, तो वो तो झूठ नहीं हो सकती। मास्क लगा हुआ है, उसी दौरान की बात है जब लॉकडाउन लगा था, तो ये सारी बातें झूठी नहीं हो सकती। सेम स्टोरी चल रही है। और अगर अंधभक्त कहेंगे कि वो ऐसी है, वो बेकार है, लिख रहे हैं हमारी पोस्ट पे जाके ना कि इस तरह की औरत गंदी औरत है, वो ये है, वो गंदी है, भाई को बदनाम कर रही है, भाई की छवि को धूमिल कर रही है। भाई तुम्हारा भाई गया था क्यों छवि धूमिल कराने के लिए? वो स्विट्जरलैंड तक पहुंचा कैसे? वो फ्लाइट में बैठा कैसे? अंधभक्तों अपना टीन का चश्मा उतार के देखो, मेरा भी भाई है वो बात दूसरे के, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और अब आप भीम आर्मी से हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम समाज के नाते भाई बहन है। मेरे और सुरेश राठौर के बीच में भी ये सब चीजें हुई। इस स्टोरी को जितने अच्छे से मैं समझ सकती हूँ, शायद कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने ये जी है स्टोरी। डॉक्टर रोहिणी वाली स्टोरी जो आज वो जी रही है ना, वो स्विट्जरलैंड में बैठ के, वो मैंने जी है। वो डिप्रेशन मैंने जिया। अगर आज वो जहर खाने की बात कर रहे तो हम भी 18 माले से कभी कूदने की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कि वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहले आए थे, साथ दे रहे थे। एक्चुअली ये क्या है, ये जो स्टोरी है चंद्रशेखर की होगी या सुरेश राठौर की, हमारी होगी, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आदमी इसमें झमेले में नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्तिगत मैटर है। तो सब इसमें सोचते हैं क्योंकि ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये आपका पर्सनल मुद्दा है। मेरा राठौर जी का पर्सनल मुद्दा था, या चंद्रशेखर भाई का और रोहिणी का ये पर्सनल मुद्दा हो गया, उनकी पर्सनल लड़ाई होगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ, सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो, चाहे वो अन्य किसी भी दल से हो,
जब मुद्दा पर्सनल तब तक रहता है जब चार दीवारी के अंदर रहता है, लेकिन जब चार दीवारी से बाहर चला जाता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो सामाजिक हो जाता है। और चंद्रशेखर भाई एक भीम आर्मी आजाद पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब वो समाज को बिलोंग करते हैं, समाज के नाम से जाने जाते हैं, तो समाज के बीच में ही इसका फैसला होना चाहिए। और जो लोग नहीं आ रहे साथ में, उनको साथ देना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर रोहिणी के साथ हम हर तरह से खड़े हैं इंडिया के अंदर। इस विषय में कोई बात नहीं हुई। एक बार बातचीत वैसे हुई थी किसी के माध्यम से अपने विषय को लेकर, क्योंकि हम समाज की बेटी थी, तो तब हमें भी चंद्रशेखर भाई ने यही कह दिया था कि भाई ये तुम्हारा व्यक्तिगत मैटर है। सपोज करो कि आज सुरेश राठौर ने तुम्हें प्यार से पोस्ट दिया, प्यार कर लिया, तो फिर तुम सुरेश राठौर की हो जाओगी। समझ रहे हो ना कि फिर हम बुरे बन जाएंगे। इसमें क्या होता है कि फिर हम बुरे बन जाएंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुकदमा लिखवा दिया या चंद्रशेखर आजाद ने ये कर दिया। तो हमने कहा ना कि व्यक्तिगत मैटर है, पर्सनल लाइफ है। सुरेश राठौर की पर्सनल लाइफ थी या डॉक्टर रोहिणी की पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए इसमें कोई घुसना नहीं चाहता। और हम इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम डॉक्टर रोहिणी की जगह हम अपने आप को रख के देख रहे हैं कि ऐसे में अगर कोई मोरल सपोर्ट ना हो तो आदमी कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है। तो हमें पहले से हमने नगीना लोकसभा में डाला, हम तो वैसे चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, चाहे उत्तर कुमार को लेकर। तो टीआरपी हम पहले से एक्ट्रेस है, तुम्हारी सारी चीजें बहुत सारी फिल्म्स की हुई हैं, तो हमें से पहले से भली बात खाली डॉक्टर रोहिणी की वजह से हमें टीआरपी मिलेगी कि एक मुद्दा मिल गया हमको खाली बैठे बैठाए, इससे तो कोई वो टीआरपी नहीं है। टीआरपी तो यह है कि हमारा कोई चैनल पे या मेरी कोई फिल्म आने वाली हो कि जो मैं ये मुद्दा उठाऊंगी, इसकी लव स्टोरी उठाऊंगी अपने भाई की, चंद्रशेखर की और डॉक्टर रोहिणी की, और वो ब्लास्ट हो जाएगा और मेरी पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी, पूरा कहते हैं ना सिनेमा हॉल खचाखच भर जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हम टीआरपी के लिए करेंगे। हमारा कोई शो चल रहा है उसकी टीआरपी के लिए करेंगे, तो टीआरपी तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन जहां तक एक बात है, हम उसके व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जुड़े क्योंकि हम उसके इमोशन के साथ अटैच कर रहे हैं, डॉक्टर रोहिणी के साथ अपने आप को अटैच कर रहे हैं। और हमें भी कई लोगों ने मना किया, हमको गालियां लिख रहे हैं कि तुम क्यों ये चीजें पोस्ट करिए, अंधभक्त कर रहे हैं। अंधभक्त है ना, बहुत सारे नीले गमछे वाले बहुत सारे अंधभक्त हैं, क्यों कर रही हो बहन जी, तुम क्यों सब चीजें कर रही हो। तो भैया हम वो कर रहे हैं जो सच्चाई है, जो सच्चाई है। क्यों आप झूठे सपने दिखाते हैं एक महिला को कि मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, तू मेरी पति नहीं बनेगी, मैं तेरा वो बनूंगा, हम कल को देश पे राज करेंगे, भीम आर्मी राज करेगी। तो ये सपने मत दिखाओ ना। हम तो सभी पुरुष से कहते हैं कि सपने मत दिखाओ। हम तो यूं कह रहे हैं कि भाई राठौर ने भी दूसरा ब्याह कर लिया, आप ही के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने शादी स्वीकार कर रही, तो कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा फांसी चढ़ गया। सुरेश राठौर मेरा पति नहीं चढ़ा, ये नहीं कह रहे कि भुगतना पड़ता है, लेकिन अच्छा बुरा देश में रोल मॉडल भी तो बने हैं ना। आज के युवक कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र में उन्होंने एक अभिनेत्री को अपना बनाकर उस बीच मझधार में नहीं छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा, उसको नाम दिया है। तो ये छोटी बात समझ रहे हैं। और रही पार्टी से निष्कासन या पार्टी में आना जाना, वो तो लगा रहता है उनके लिए। तो 10 पार्टी के दरवाजे खुले हुए, कांग्रेस रोज फोन कर रही है, समाजवादी रोज फोन कर रहे हैं हमारे पति को, बहन जी रोज फोन करवा रही है हमारे पति को, क्योंकि हमारा पति एक बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर, दलित का बड़ा चेहरा। चंद्रशेखर क्या है भाई, तू अगर उसे डॉक्टर रोहिणी को अपना लेगा, कोई धरती आसमान एक नहीं, परवाह नहीं आ जाने की। समझ रहे हैं ना। हमारे पति की अगर हम बात करें, रविदास आचार्य, सुरेश राठौर की हम बात करें, तो वो कथावाचक भी हैं, बड़े उनके बहुत प्रशंसक हैं। तो भाई तो कुछ भी नहीं है चंद्रशेखर, बड़े बड़े सांसद, गवर्नर, मतलब मेरे भाई ऐसे जैसे चंद्रशेखर भाई है, और गवर्नर हो गए, मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े लोग रविदास आचार्य जी के चरणों में आके नमन करते हैं कि वो रविदास आचार्य जी है, रविदास जी के का एक नेतृत्व कर रहे हैं, संगठन को लेके चल रहे हैं। तो भाई इसमें शादी अपनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हम तो नू भी चाहे भाई तो ब्याह कर ले, हम भी तेरी क्या जब तेरी वो घोड़ी पे हम भी नाच लेंगे, और हम भी जब तेरी गाड़ी चलेगी उस पर तेल डाल देंगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई। ये तो ये नहीं है कि तुम दो पत्नी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तुम कोई रिक्शा वाले हो, सड़क चाप हो, तुम 2 पत्नियां अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे रोटी नहीं खुआ सकता चंद्रशेखर आजाद ना भाई। मैं तो रोटी नहीं खुआ सकता महंगाई के जमाने में, मैं कैसा लाऊं। अरे भाई वादे कसमें करे तो सहमति पत्र लेके अपनी पहली पत्नी से विवाह कर लो। हम तो गाजे बज्जे साथ नाचेंगे भी चंद्रशेखर के। वो बात दूसरी कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो क्या हो गया। पहले तो हमारा भाई है, वो दलित भाई है, वो भी चमार, मैं भी चमारी, वो भी सहारनपुर का, मैं भी सहारनपुर की। सपना सप्पू तो दलित समाज की नहीं थी, वाल्मीकि समाज की नहीं थी।
सपना सप्पू की सबसे पहले हमने लड़ाई लड़ी है, तो वो भी आपको याद हो, आपने इसी घर में बैठ के, इसी ड्राइंग रूम में बैठ के आपने हमारा इंटरव्यू लिया था दिवाली के आसपास। तब सपना सप्पू ने कहा था कि दिवाली की सफाई चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है। तो हमको तो लगता है कि दिवाली की सफाई, ये दिवाली के आसपास हमें पता नहीं कितनों की सफाइयां करनी पड़ती है। पता नहीं भगवान ने अब हम दलित समाज से आए, ये सारे सफाई का टेक्का मुझे ही दे दिया क्या? बताओ, अब हम बदनाम हो गए। अब ये लोग ये कहते हैं ये तो राहु है, राहु 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 है, उर्मिला ना राहु है। लेकिन राहु जिसके साथ खड़ा हो जाता है, राहुल उसे बलवान भी तो कर देता है, और जिससे नजरें फेर लेता है राहुल, जिसका राहु, तो उसको बर्बाद भी कर देता है ना। तो ये बेकार के हमारे बारे में राहु, ये वो पंडित लोग हमारी जन्मपत्री देख रहे हैं, हमारा फेस रीडर देख रहे हैं, फेस रीडिंग देख के बता रहे हैं। तो हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई सांसद है, उसने मोहब्बत कर ली। ये दिल जो होता है ना, बड़ा कमजोर होता है, दिल कहीं भी फिसल जाता है। अब अगर मोहब्बत कर ली तो भाई हम तो यूं कह रहे, सामने आके इससे मोहब्बत को स्वीकार करो, कहो कि डॉक्टर रोहिणी मैं तेरे से शादी कर रहा, मैं तुझे पत्नी स्वीकार करता हूं, और कोई तू नया इतिहास थोड़ा ना रच देगा भाई चाहे अंडी तिवारी की हो, सुरेश राठौर की हो, या मुलायम सिंह यादव की हो, या चंद्रभान वो जो थे उप मुख्यमंत्री, कितने ऐसे लोगों ने 2-2 शादी कर रखी हैं, कितने लोगों ने 2-2 शादी कर रखी है। तो प्रलय तो नहीं आ जाने की अगर हमारा भाई दूसरा ब्याह कर लेगा, बताओ, और 2 बालक और फालतू ही होंगे अगर हम सनातन की बात करें तो, है ना।